नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए क्योंकि बहुत सारे हम लोग त्योहारों के बारे में जानेंगे और ज़्यादातर त्योहार हम लोगों ने देखे होंगे, अपने आसपास सेलिब्रेट करते होंगे। सो इसे समझना काफ़ी आसान होगा और काफ़ी ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेयर्स और फेस्टिवल्स यानी कि जो मेले हैं और जो त्योहार हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। यानी कि अगर आप इंडियन कल्चर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहार, यहाँ पर लगने वाले मेले, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने बिलीफ और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब इंडिया में दो तरीके के फेस्टिवल हैं। एक फेस्टिवल है आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स और दूसरे हैं सेक्युलर फेस्टिवल। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रिलीजियस फेस्टिवल है यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा होगा, जबकि एक सेक्युलर फेस्टिवल है यानी कि किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा नहीं होगा, धर्म निरपेक्ष होगा। डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहने, रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और उस फेस्टिवल के दौरान जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं लोग उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस फेस्टिवल याद रखिएगा कि ये एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जबकि जो सेक्युलर फेस्टिवल होता है वो आपके पूरे देश के द्वारा सेलिब्रेट होता है और इसमें रिलीजन मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म से हो, किस कास्ट से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप देश इंडियन हो तो आप इस फेस्टिवल को मनाते हो। दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल का ये है कि आप देखोगे ना कि ज्यादातर जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है यानी कि जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उनके कल्चर का एक बहुत अभिन्न हिस्सा होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हिंदू है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम जो है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो दिवाली जो पर्व हो गया ये आपका रिलीजियस फेस्टिवल हो गया क्योंकि इसे पूरे विश्व भर में जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इसे मनाते हैं। उसी प्रकार जो क्रिश्चियंस है वो क्रिसमस को मनाते हैं। तो एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कि वो रिलीजियस फेस्टिवल है यानी कि धार्मिक त्योहार है। जबकि जो सेक्युलर फेस्टिवल होता है वो पूरे लोगों के द्वारा मनाया जाता है और रिलीजन के आधार पर नहीं होते, ठीक है। और आप देखोगे कि जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग राज्य हैं हमारे देश के, वो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल या फिर फेयर जो है उसको मनाते हैं और ये उनकी संस्कृति के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, हर एक राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है। तो कुछ कुछ ऐसे फेयर होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो उस पर्टिकुलर राज्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो उनके कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। और वो पूरे, जैसे अगर राजस्थान की हम लोग बात करें तो हर साल राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। ये मेला कहीं और नहीं लगता लेकिन ये राजस्थान की संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है, वहां पर हर साल लगता है। और जितने भी राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, नो मैटर वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो सब इस फेस्टिवल, इस फेयर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रिलीजियस फेस्टिवल और सेक्युलर फेस्टिवल के बारे में समझ में आ गया होगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में। और आपको पता है कि रिलीजियस फेस्टिवल जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज के द्वारा सेलिब्रेट होता है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो करती है। अब हम लोग बेसिकली 4 कैटेगरीज में रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल्स, क्रिश्चियन फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग जानेंगे और जो दूसरे रिलीजन्स हैं जैसे कि जो राष्ट्रियनिज्म है, सिख है, तो उन बुद्धिज्म है, तो उन सब के अंतर्गत भी जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदू त्योहारों से यानी कि हिंदू फेस्टिवल से। तो सबसे पहले जिस हिंदू फेस्टिवल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है दिवाली या फिर दीपावली। तो अभी हाल में ही हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया है और इस पर्व को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है यानी कि प्रकाश का उत्सव कहा जाता है। और पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं पे भी हिंदू रहते हैं वो इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। अब ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो जो न्यू मून या कहते हैं अमावस्या, अमावस्या की रात में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और किस महीने की अमावस्या को? तो कार्तिक महीने की अमावस्या को। जनरली ये कार्तिक महीना किस समय आता है? तो अक्टूबर या फिर नवंबर में पड़ता है, ठीक है। अब इसको कुछ कुछ जो हिंदू पुरोहित है वो जो दीपावली या फिर दिवाली को कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी
जानते हैं, या फिर उसे कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं। अब दिवाली की खासियत ये होती है कि दिवाली सेलिब्रेट होने से पहले, यानी जब दिवाली आने वाली होती है तो हमारे पूरे घर की साफ सफाई होती है। इनफैक्ट घर की साफ सफाई होती है, जहाँ पर आपका ऑफिस वगैरह रहता है, जहाँ से आप बिजनेस करते हो उसकी साफ सफाई होती है, और मतलब उसे लाइटन किया जाता है। और ये एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब अगर दिवाली है तो जैसे अभी दिवाली बीती तो उसके 10-15 दिन पहले से पूरे घर की साफ सफाई होनी शुरू हो जाती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि साफ सफाई करके माता लक्ष्मी हमारे घर पे आती है और समृद्धि हमें मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सब लोग अपनी घरों की और जहाँ पे उनकी बिजनेस होती है उसकी साफ सफाई करते हैं, और इसी के साथ साथ लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं और दिवाली के दिन एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो दिवाली के आने का जो मतलब कह सकते हैं, देयर आर सेवरल ऑस्पिशियस डे दैट मार्क द कमिंग ऑफ दिवाली। बहुत सारे ऐसे शुभ दिन होते हैं जो कि इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि हाँ अब दिवाली आने वाली है। जैसे कि दिवाली के ठीक एक दिन पहले जिस फेस्टिवल को हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं नारक चतुर्दशी। और इसमें क्या है कि इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो आपके राक्षस थे नरकासुर, उस पर जीत हासिल की थी, और इसीलिए इस दिन को हम लोग नारक चतुर्दशी कहते हैं। दिवाली के ठीक एक दिन पहले ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और नारक चतुर्दशी के बाद आपकी क्या होती है, दिवाली होती है, जिस दिन हम लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के साथ साथ हम लोग गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तो इसी दिन वो अयोध्या वापस लौटे थे अपनी 14 वर्ष के वनवास को काट करके। और शाम में क्या होता है, पूजा होती है किसकी, तो माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माँ को धन की देवी कहा जाता है, समृद्धि की देवी कहा जाता है। तो हमारे घर में समृद्धि आए, हमारे घर में धन धान कभी किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये माता लक्ष्मी को यहाँ पर दिखाया गया होगा। और अगर इसके बारे में बात करें तो अब मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक तो है कि नारक चतुर्दशी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि उसी दिन नारक चतुर्दशी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने नारक जो असुर थे उसको मारा था। और जिस दिन दीपावली होती है तो उसी दिन अयोध्या से लौटे थे श्री राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास को काट करके। इसके अलावा जो समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, तो उसी समय ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से माता लक्ष्मी इमर्ज की थी, या वो प्रकट हुई थी। ठीक है, एक आपकी कहानी, एक पौराणिक मान्यता है, उसके अनुसार जब राक्षसों और देवों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें क्या किया गया था, समुद्र मंथन किया गया था, यानी कि जो आपका ओशन था उसको चर्न किया गया था। और जब समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी पवित्र चीजें, बहुत सारी देवी देवताएं वो सब बाहर निकले थे। उनमें से एक देवी जो समुद्र मंथन के दौरान इमर्ज हुई थी उनका नाम है माता लक्ष्मी। और ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही समुद्र मंथन से वो बाहर इमर्ज की थी, और इसीलिए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में गॉडेस काली को की पूजा की जाती है, यानी कि देवी काली को पूजा जाता है बंगाली लोगों के द्वारा। और ऐसा मानते हैं कि मतलब क्यों बंगाली लोग जो है वो काली माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि वो बंगाल में रहने वाले जो भी लोग हैं वो जो भी हिंदू हैं वो काली माता को अपनी मुख्य देवी के तौर पर कंसिडर करते हैं, और इसीलिए वो माता काली की पूजा करते हैं। और दिवाली के दिन को चौपड़ पूजा के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, चौपड़ पूजा के तौर पर क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया था और कर्म योग के बारे में उपदेश दिया था। इसीलिए दिवाली के दिन को चौपड़ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ दिवाली के दिन की एक और खासियत है कि ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही लॉर्ड महावीर ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ जुड़े हुए हैं कि क्यों दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के दौरान क्या होता है। ये दीपों का पर्व है, इस दौरान बहुत सारे लाइट लगते हैं, हम लोग दिया जलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स देते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही प्यारा सा पर्व है जो कि हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं अमावस्या की रात को, कार्तिक माह की अमावस्या की रात को। यूजुअली ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। ये हम लोगों ने बात कर ली दिवाली के बारे में। दिवाली के बाद अब हम लोग बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में।
तो ये जो पर्व है ना वो आपकी दिवाली के 15 दिन पहले आता है और ये जो पर्व है ये आपके हार्वेस्ट सीजन से जुड़ा है, यानी कि जो जिस समय आपकी फसल की कटाई होती है उस सीजन से ही काफी ज्यादा जुड़ा है। और ये किस समय पड़ता है, तो चूंकि पूर्णिमा है तो ये आपका फुल मून लाइट यानी जो नवन पूर्णिमा होता है तो उसके दिन ये पड़ता है। पूर्णिमा जिस तरह से अमावस्या में चांद बिल्कुल नहीं नजर आता, पूर्णिमा में फुल न्यू मून मतलब फुल मून दिखता है, न्यू मून नहीं बल्कि फुल मून दिखता है। तो पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा आता है और दिवाली के ठीक 15 दिन पहले। और ये जो पर्व है वो काफी ज्यादा खास है क्योंकि इसमें क्या करते हैं ना कि लोग जो है वो चांदनी रात में केसर वाला दूध पीते हैं। और ये जो रिचुअल है इस रीति को क्या कहते हैं, इस रीति को कहते हैं कोजागिरी। ठीक है, याद रखिएगा कि शरद पूर्णिमा के दिन लोग क्या करते हैं, चांदनी रात में केसर डाला हुआ जो दूध है उसको पीते हैं। और ये जो रिचुअल है कि केसर वाला दूध आप चांदनी रात में पीते हो, इस रिचुअल को कहा जाता है कोजागिरी। भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी पूजा है, मतलब एक रिचुअल जुड़ा हुआ है किससे, तो देवी दुर्गा से संबंधित है। और इस दिन क्या किया जाता है, तो जो आइडल होता है देवी का उसे मतलब मंदिर के जो परिसर में लेके जाया जाता है, बहुत धूमधाम से मंदिर के परिसर में लिया जाता है और उसे हम लोग कहते हैं छाबीना। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है दैट द आइडल ऑफ द गॉडेसेस इज टेकन अराउंड द प्रेमिसेस ऑफ द टेम्पल इन अ टॉर्च लिट प्रोसेशन कॉल्ड छबीना। यानी इस मतलब शरद पूर्णिमा के दिन ही जो देवी की प्रतिमा होती है उसे मंदिर के परिसर के चारों तरफ उसे घुमाया जाता है एक बहुत ही टॉर्च लाइट के प्रोसेशन में, जिसे हम लोग छबीना कहते हैं। बहुत धूमधाम से लोग उसे घुमाते हैं। तो ये शरद पूर्णिमा के बारे में हम लोगों ने बात की। शरद पूर्णिमा के बाद हम लोग बात करते हैं होली की। और होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि ये फेस्टिवल है कलर्स का। ये भारत की संस्कृति को डिफाइन करता है और इसे बहुत सारे रिलीजन और बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग इसे मनाते हैं, बल्कि अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय के लोग भी इस होली पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। और ये फेस्टिवल कब आता है, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फागुन के महीने में। और ये फागुन का महीना कब आता है, तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये शुरुआती मार्च में आप देखोगे कि होली का फेस्टिवल होता है। और ये एक प्रतीक होता है कि अब बसंत ऋतु की शुरुआत होने वाली है और आपका जो मतलब शीत ऋतु है यानी विंटर वो खत्म होता है। यानी जैसे ही होली आता है तो हम इस बात का संकेत है कि बसंत ऋतु आने वाली है, बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और आपका जो ठंड है शीत ऋतु उसकी समाप्ति हो गई है। और इसे 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दिन को हम लोग छोटी होली कहते हैं या फिर रंग कहते हैं या फिर डे ऑफ द कलर, और दूसरे दिन फिर आपकी मेन होली होती है। ठीक है, और जो छोटी होली है उसे कई बार होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। होलिका दहन, तो इस दिन क्या होता है कि जो राक्षसी होलिका है उसको माना जाता है कि वो जली थी। ये बेसिकली सिग्निफाई करता है कि अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। एक रिचुअल के हिसाब से होलिका को ये आशीर्वाद मिला था कि वो कभी भी आग से नहीं जलेगी, और इसीलिए हिरण्यकश्यप ने कहा था कि वो प्रहलाद को लेकर के आग पे बैठे तो प्रहलाद मर जाएगा और होलिका जो है वो नहीं जलेगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, जो भक्त प्रहलाद थे वो बच गए थे जबकि होलिका जो है वो जल गई थी। और ये इस बात का प्रतीक है कि जो अच्छाई है उसकी हमेशा जीत होती है बुराई के ऊपर। और इसी चीज को हम लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं या फिर छोटी होली कहते हैं। एक दूसरी कहानी भी होली के दिन से जुड़ी हुई है, और वो जो कहानी है वो किससे जुड़ी है, तो भगवान कृष्ण और राधा जी की प्रेम से। जो कलर और फेस्टिविटी आपको होली के पर्व में देखने को मिलती है वो प्यार का रंग है, वो प्रेम के देवता बेसिकली जो काम देवता है उनको रिप्रेजेंट करता है। और ज्यादातर लोग होली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, या तो गुलाल की मदद से, गुलाल आपका ड्राई कलर्स होते हैं, या फिर जो कलर है और पानी को वो मिला करके उससे खेलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल होता है और वो कलर्स एक दूसरे को लगाते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। दूसरा आप देखोगे कि जो होली है उसका हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वर्जन होता है। जैसे वृंदावन और मथुरा की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर लठमार होली उसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या होता है, तो जो हर एक घरों की जो महिलाएं होती हैं वो बाहर निकलती हैं
और अपने अपने हस्बैंड को क्या करती है तो लाठी से मारती है, पर ऐसा नहीं कि बहुत जोर जोर से मारती है, बस एक तरह से हंसी मजाक में वो लाठियों से पिटाई करती हैं। और ये जो रूरल महाराष्ट्र में यानी जो महाराष्ट्र की ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रंग पंचमी के नाम से इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लठमार होली में क्या होता है कि घर की औरतें जो है वो अपने अपने मर्दों को लाठी से पीटती हैं, लेकिन ये जो पीटती है ऐसा नहीं कि बहुत जोर जोर से, बस हंसी मजाक के तौर पर पीटती है। ठीक है, अगर हम लोग आसाम के कुछ हिस्सों की बात करें या वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसे बसंत उत्सव या फिर ढोल जत्रा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो होली को। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस होली के दिन भांग या फिर कह सकते हैं ठंडाई पीते हैं, और इस भांग में क्या होता है ना, मतलब मारिजुआना जो एक तरह का गांजा, एक प्रकार का तंबाकू होता है, तो वो होता है उसमें डाला जाता है, जिससे कि अगर भांग या ठंडाई पीते हैं तो नशा चढ़ता है। और ये एक बहुत ही कॉमन डिश है जो कि लोग जो होते हैं वो होली के दिन पीते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने होली के बारे में बात की। होली के बाद अब हम लोग बात करेंगे मकर संक्रांति की। तो ये एक ऐसा पर्व है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो सन गॉड यानी कि सूर्य देवता को, जिन्हें माना जाता है कि वो जितने भी ग्रह हैं उनके राजा के तौर पर उन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो किंग है सभी प्लैनेट्स के। और मकर संक्रांति जो है वो इस बात का सेलिब्रेशन है कि सूर्य अब आपके साउदर्न हेमिस्फेयर से अब धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूव करने लगे हैं। ठीक है, यानी जब तक मकर संक्रांति नहीं थी तब तक अब आपके जो सूर्य है वो आपके साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रहे थे, और मकर संक्रांति के बाद जो सूर्य है वो आपके उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। आप देख भी सकते हो कि मकर संक्रांति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है, मकर और संक्रांति। मकर का मतलब होता है कैप्रिकॉन और संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है सूर्य का वहां से ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सूर्य भगवान जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो फेस्टिवल है वो आपके एग्रीकल्चरल साइकिल से भी घिरा हुआ है, चक्र से भी ये जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं वो भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। आप देखोगे कि ये एक तरीके से जो मकर संक्रांति है वो प्रकृति माँ को एक तरह से धन्यवाद देने का एक तरीका है कि आपके लव ब्लेसिंग्स के कारण हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, और अगर फसल बहुत अच्छी होती है तो हमें समृद्धि मिलती है, और हमारे जो कम्युनिटी है वो हमारी समुदाय उसका कल्याण होगा। ऑब्वियसली कि हम लोग की माता प्रकृति जब तक हमारा साथ नहीं देगी तब तक फसल अच्छा नहीं हो पाएगा, और हम लोग जानते हैं कि अभी भी हमारे इंडिया में जो फसल है वो बहुत हद तक रेन पे डिपेंडेंट है, और रेन हमारे एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चूंकि हमारा फसल बहुत अच्छा होता है तो इसीलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मकर संक्रांति के जरिए कि शुक्रिया कि आपकी बदौलत हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, और फसल अच्छे होने के कारण हमारे समुदाय में, हमारे घर में समृद्धि आएगी, हम सबका कल्याण होगा। ठीक है, अब इस पीरियड के दौरान आप देखोगे कि उत्तरायण का जो पवित्र दिन है वो आपके बहुत सारे देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में उसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये किस चीज का सिग्निफिकेंस है? तो सिग्निफिकेंस है कि अब आपकी विंटर जो है यानी कि शीत ऋतु वो समाप्त हो गया है। शीत ऋतु में क्या अब समाप्त हो गया है? शीत ऋतु में क्या होता है कि दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और रातें काफी लंबी होती हैं, लेकिन अब दिन जो है वो क्या होगा, वो लंबे होंगे और रातें जो होंगी वो छोटी होंगी, क्योंकि जो विंटर है यानी कि शीत ऋतु उसकी समाप्ति हो गई है। बहुत सारे जो आपके वर्शिपर्स होते हैं, बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो गंगा सागर के दर्शन करते हैं और प्रयाग में मतलब पवित्र स्नान करते हैं, मतलब उसमें डुबकी लगा करके और स्नान करते हैं। ठीक है, देश के कुछ हिस्सों में इस दिन को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, और बहुत सारे लोग जो ऐसा माना जाता है ना कि मकर संक्रांति का जो दिन है उस दिन अगर आप मवेशी को खरीदते हैं, पशुओं को खरीदते हैं तो वो काफी अच्छा माना जाता है, और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे मवेशी या फिर जो बैल के मेले हैं वो हर साल मकर संक्रांति के दिन लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि बैल या फिर कैटल को खरीदना इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इसीलिए ऐसे मेले लगते हैं। और हर साल मकर संक्रांति जो है वो आपकी 14 जनवरी को आता है। बहुत सारे जगहों पर अगर हमारे देश की बात करें तो इसे काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन बहुत सारे लोग जो है वो पतंग भी उड़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग जो मकर संक्रांति का त्योहार है इसे देवी सरस्वती से भी जोड़ करके देखते हैं, जो कि विद्या की देवी जिन्हें माना जाता है देवी सरस्वती को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली मकर संक्रांति की।
मकर संक्रांति के बाद अब हम लोग बात करेंगे जन्माष्टमी की। ये जो पर्व है ये बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि जन्म की वर्षगांठ है किसकी, तो भगवान श्री कृष्ण की। और पूरे देश में जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं वो हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं। और जनरली ये जन्माष्टमी का जो पर्व है ये सावन के महीने में आता है। सावन कहने का अर्थ है या तो अगस्त या सितंबर में जन्माष्टमी को मनाया जाता है। और जो दिन होता है कि किस दिन हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, ये लूनर कैलेंडर के अनुसार डिसाइड होता है कि चंद्रमा वगैरह की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि जन्माष्टमी कब सेलिब्रेट होगा। आप देखोगे कि जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस होते हैं। रासलीला का मंचन होता है। रासलीला में बेसिकली राधा कृष्ण के बीच के जो प्रेम प्रसंग है उनको दर्शाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कई जगह पे कृष्ण लीला का भी मंचन होता है जन्माष्टमी के दिन। आप देखोगे कि जो जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है वो एक बहुत ही बड़े स्केल पे द्वारका में मनाया जाता है, मथुरा में मनाया जाता है और वृंदावन में। ये सारे कुछ ऐसे जगह हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण से कई ज्यादा जुड़े हुए हैं। द्वारका की अगर खास करके हम लोग बात करें तो ये भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट किया हुआ हिंदुओं का एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। और चूंकि ये तीनों के तीनों जगह ही भगवान श्री कृष्ण से काफी ज्यादा जुड़े हैं, इसीलिए यहाँ पर जन्माष्टमी का जो पर्व है उसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो जन्माष्टमी का जो पर्व है उसे दही हांडी के रूप में मनाया जाता है या उसे दही हांडी कहा जाता है। हर एक मोहल्ले में क्या होता है कि पहले चंदा इकट्ठा होता है और चंदा इकट्ठा होता है, उसके बाद एक मटकी ली जाती है। ये इस मटकी में बेसिकली एक मिट्टी से बना हुआ एक आपका पात्र होता है जिसमें दूध या फिर पानी रखा जाता है, ठीक है। और इस मटकी को हवा में बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा ऊंचे फीट पर उसको टांग दिया जाता है, लटका दिया जाता है। फिर क्या करते हैं कि बहुत सारे आपके जो यंग मैन होते हैं वो आपस में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद मानव सीढ़ी का निर्माण करते हैं। और एक मतलब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर सीढ़ी बनाते हैं, फिर उनमें से एक चढ़ करके और उस मटकी को तोड़ने की कोशिश करता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो दिखाता है कि किस प्रकार बचपन में भगवान श्री कृष्ण, उन्हें मक्खन बहुत पसंद था, वो किस प्रकार चढ़ करके और मटकी फोड़ करके और मक्खन लेते थे। तो बेसिकली उसी को सिंबलाइज करता है। लोग ऊपर चढ़ रहे तो भगवान श्री कृष्ण वो मटकी फोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी चीज को सिंबलाइज करता है ये दही हांडी। और जो लोग उसे सही तरीके से, जो यंग मैन उसे फोड़ देते हैं, उसके बाद उनसे एक प्राइज मनी होती है जो फोड़ने वाले को और पूरी टीम को मिलती है। तो ये दही हांडी यानी कि जन्माष्टमी के बारे में हम लोग ने बात की। जन्माष्टमी के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं दशहरा की। तो दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है और ये पूरे भारत में इसे बहुत ही ग्रेट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और विजयदशमी प्रतीक है कि इसी दिन भगवान राम ने जीत हासिल की थी रावण के ऊपर। और विजयदशमी से पहले जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी हिंदू हैं वो 9 दिनों का उपवास रखते हैं, जिसे हम लोग नवरात्रि कहते हैं। और 10वें दिन फिर आपकी विजयदशमी होती है। विजयदशमी यानी कि 10वें दिन जीत होती है किसके ऊपर, तो रावण के ऊपर, भगवान राम की। और तब 10वें दिन हम लोग विजयदशमी को मनाते हैं। और इस दिन क्या किया जाता है, तो रावण के, उनके जो पुत्र थे मेघनाथ और उनके भाई कुंभकर्ण, इन दोनों के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उनको जलाया जाता है। एक छोटे से बच्चे को भगवान राम की तरह तैयार किया जाता है और फिर वो एक धनुष लेकर के और उस फिगराइन को हिट करता है और ये इस बात का सिग्निफाई करता है कि भगवान राम रावण को मार रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे और वो तीर कमान ले करके और आग लगाता है वो मेघनाथ और रावण और कुंभकर्ण के पुतले पर। ये इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि भगवान राम रावण को मार रहे हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग भी होती है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर रामलीला का प्रदर्शन होता है। रामलीला बेसिकली भगवान राम की स्टोरी है और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सीन्स है, जैसे कि लंका दहन का बात हो या लंका में किस तरह का युद्ध हुआ था, भगवान राम और दूसरे देवताओं के बीच में क्या संवाद हुआ था, इन सारी चीजों को इन रामलीला में दर्शाने की कोशिश की जाती है। आप देखोगे कि भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग सिटीज में दशहरा के दिन बहुत सारे मेले का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बहुत सारे मेले को मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोग वहाँ पे चीजें खरीदते हैं और खुशी मनाते हैं। फिर मैसूर में अगर हम लोग बात करें तो ये जो दशहरा का पर्व है, विजयदशमी का जो पर्व है, उसे चामुंडी के मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही उत्साह के साथ लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं।
अगर हम लोग दक्षिण राज्यों की बात करें, खास करके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, तो बुम्बई कोलू जो कि गुड़िया तरह की होती है, फिर आपके लैम्प्स और फ्लावर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए। और एक बार जब ये पूरी सेरेमनी खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ समय तक इस पूरी चीज़ को, डॉल को, लैम्प को, फ्लावर को, इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, हिमाचल प्रदेश के खास करके हिल स्टेट की बात करें, तो पहले दिन क्या करते हैं, तो लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और उसके बाद अगले 9 दिनों तक रिचुअलिस्टिक डांस यानी कि जो नटी डांस है वो गांव वाले परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि पुतले होते हैं, देखिए यहाँ पर रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले इस तरह से बनाए जाते हैं। फिर एक छोटा बच्चा यहाँ पे आग लगाता है और ये जल जाता है, ठीक है, जो कि इस बात को सिग्निफाई करता है कि भगवान राम रावण को मार रहे हैं। तो ये हम लोगों ने दशहरा के बारे में बात कर ली। दशहरा के बाद हम लोग बात करेंगे रामनवमी की। तो ये जो पर्व है, ये हर साल जिस प्रकार जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वर्षगांठ है, उसी प्रकार रामनवमी का जो पर्व है वो बर्थ एनिवर्सरी है लॉर्ड राम की और इसे पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। खास करके अयोध्या और पुडुचेरी में इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये जो पर्व है वो हर साल जो चैत महीना है उसमें आता है। चैत महीना अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो मार्च या फिर अप्रैल में हम लोग रामनवमी को मनाते हैं। बहुत सारे जो तीर्थयात्री हैं वो तीर्थ करने के लिए अयोध्या में जो स्थित राम जन्मभूमि है या फिर बाबरी मस्जिद, वहां पर दर्शन करते हैं। और पुडुचेरी में अगर हम लोग बात करें तो जो कनका भवन मंदिर है, वो जितने भी तरह के अनुष्ठान होते हैं, जितने भी तरीके की सेलिब्रेशंस पुडुचेरी में उस दिन होते हैं, उसका मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है कनक भवन मंदिर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली रामनवमी की। रामनवमी के बाद हम लोग बात करेंगे दुर्गा पूजा की। तो दुर्गा पूजा और दशहरा, इन दोनों ही पर्वों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, काफी ज्यादा समानता है। लेकिन जो दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है, ये बंगाली और जो असमीज लोग होते हैं उनके द्वारा इसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो पर्व है वो बेसिकली आपका किस बात को सिंबलाइज करता है, कि जो पर्व है इस बात को सिंबलाइज करता है कि देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी किसके ऊपर, तो राक्षस महिषासुर के ऊपर। ये एक तरीके से प्रतीक है कि अच्छाई की जीत हुई है बुराई के ऊपर। माता दुर्गा ने किसका वध किया था, तो महिषासुर राक्षस का वध किया था, उनके ऊपर जीत हासिल की थी। एक तरह से बुराई की अच्छाई के ऊपर हार हुई थी और जो अच्छाई है वो जीत गई थी। और हर साल ये जो पर्व है ये आपके या तो सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाल में क्या होता है कि पहले 5 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है और जो असली फेस्टिविटीज है उसकी शुरुआत षष्ठी से होती है, यानी कि 6th डे से होती है। और दुर्गा पूजा की समाप्ति कब होती है, तो 10वें दिन हो जाती है, ठीक है। बंगाली दुर्गा पूजा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है कि माता दुर्गा की, देवी दुर्गा की बहुत बड़ी सी प्रतिमा होती है जो कि क्ले से बनी होती है। उसको बाद में क्या किया जाता है, तो समुद्र में या फिर आपकी नदी में उसे डुबो दिया जाता है या फिर उसका विसर्जन होता है। और इस चीज को, जो आप मूर्ति को इस तरह से डुबोते हैं पानी के अंदर, जो समुद्र के पानी में या फिर आपकी नदी के पानी में, तो इस बात को सिंबलाइज करता है कि देवी दुर्गा वापस से अपने पति के घर यानी भगवान शिव के घर लौट रही हैं। और पहले से वो अभी तक कहाँ थी, तो 10 दिन से वो अपने जो पेरेंटल होम है यानी अपने मायके में रुकी हुई थी और अब वो जा रही है वापस से अपने पति के घर, ठीक है। भारत के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि मैसूर में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार मैसूर में इसे दशहरा कहा जाता है, गुजरात में इसे नवरात्रि कहा जाता है। और वहाँ के लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, गरबा डांस करते हैं, डांडिया करते हैं। तो इस तरह की चीजें वो किया करते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर डांस है गरबा और डांडिया, जो कि नवरात्रि में गुजराती लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर ये जो पूरा दुर्गा पूजा का जो पर्व है उसे 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहले 3 दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसके बाद के 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और उसके बाद के 3 दिन यानी आखिरी 3 दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। और आप देखोगे कि दुर्गा पूजा में कुछ इस प्रकार की मूर्तियां बनती हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी दुर्गा पूजा की। तो जिस प्रकार रामनवमी ये भगवान राम की बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्माष्टमी ये भगवान श्री कृष्ण की बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी प्रकार गणेश चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश की बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं।
और ये जो भादो महीने के चौथे दिन को ये हर साल मनाया जाता है। और जनरली भादो महीना किस समय आता है, तो सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। और ये एक नेशनल फेस्टिवल है, यानी कि पूरे देश में से मनाया जाता है, लेकिन खास करके इसे कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा अच्छा सेलिब्रेशन आपको गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर जो आपके लॉर्ड गणेश है, उनको माना जाता है कि वो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे, और उनका जो चेहरा था वो हाथी की तरह उनका चेहरा दिखता था। और जितने भी देवी देवता हैं उसमें सबसे पहले पूजा की जाती है किनकी, तो भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ठीक है। उन्हें बुद्धि का देवता कंसिडर किया जाता है। इस पर्व की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी शिवाजी महाराज के द्वारा, और उन्होंने इसकी शुरुआत इस उद्देश्य से की थी ताकि वो अपने शासनकाल में हिंदू धर्म को प्रमोट कर सके। और हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज की मुगलों के साथ नहीं बनती थी, और मुगल मुसलमान थे, तो उनको अपोज करने के लिए और हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करना शुरू किया था। फिर आप देखोगे कि 1893 को इस फेस्टिवल को वापस से रिवाइव किया। किन्होंने, तो नेशनल मूवमेंट के मॉडर्निस्ट थिंकर बाल गंगाधर तिलक ने इस फेस्टिवल को वापस से रिवाइव किया। इस पर्व के दौरान आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति लेके आते हैं और अपने घर में कुछ समय के लिए अस्थायी रूप में उसे स्थापित करते हैं। फिर उनकी पूजा होती है और उन्हें फल फूल, जो भी विधिवत खाद्य पदार्थ है, उसे डेली बेसिस पे उन्हें ऑफर किया जाता है। फिर आखिरी दिन लोग क्या करते हैं, तो बड़े से जुलूस में जो भगवान गणेश हैं उनकी मूर्तियों को जो अब नजदीकी जो भी वाटर बॉडीज होते हैं उसमें जाकर के उसे विसर्जित करते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग विसर्जन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी के बाद अब हम लोग बात करेंगे करवा चौथ की। तो ये एक ऐसा पर्व है जो कि हिंदू महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है पूरे विश्व में, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, वो उनकी वेलबींग की कामना करती हैं, उनकी लंबी आयु की दुआ मांगती है। करवा चौथ को कार्तिकी चौथ के भी नाम से जाना जाता है, और ये हर साल नवंबर या फिर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, और चौथे दिन जो आपके घटते चंद्रमा का जो चौथा दिन है उस दिन करवा चौथ को मनाया जाता है। इस फास्ट की शुरुआत कैसे होती है, तो इसकी फास्ट की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है, और जो भी औरतें करवा चौथ का फेस्टिवल करती हैं वो सबसे पहले सरगी खाती है। सरगी क्या होता है, तो सासू माँ अपनी बहुओं को एक फूड ऑफर करती है और उसे कोई सरगी कहते हैं। उसको खाने के बाद पूरे दिन तक जो औरतें करवा चौथ का व्रत करती हैं वो भूखे प्यासे रहती है, ना वो पानी पीती है ना ही वो खाना खाती है। और जब वो रात में चंद्रमा को देख लेती है, चांद को देख लेती है, उसके बाद वो किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकती हैं। औरतें इस पर्व के दौरान कोशिश करती हैं कि एक पानी से भरा हुआ जो थाली होता है उसमें वो मून की परछाई यानी चांद की परछाई देखने की कोशिश करती हैं, और जो फास्टिंग अपनी खत्म करने से पहले, अपने व्रत को समाप्त करने से पहले वो गौर माता की भी पूजा करती है, और इस पूरे दिन गौर माता से मांगती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, उनकी समृद्धि की कामना करती हैं, उनके वेलबींग की कामना करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चांद है और यहाँ पर उनका रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश महिलाएं कर रही हैं। इस तरीके से करवा चौथ का जो फेस्टिवल है उसे मनाया जाता है। करवा चौथ के बाद अब हम लोग बात करते हैं रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, यानी कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। तो उड़ीसा में जो बहुत सारे पर्व मनते हैं उसमें से मनने वाला एक बहुत ही बड़ा पर्व है, वो है आपका भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ठीक है, रथ यात्रा कहें या फिर भगवान जगन्नाथ का रथ उत्सव कहें, ये हर साल एक बार जो आपकी पुरी का जो एक पवित्र शहर है नीलाचल क्षेत्र, वहां पर इसे मनाया जाता है। और ये पर्व हर साल आषाढ़ महीने के दूसरे दिन को पड़ता है। अब आषाढ़ महीना या तो जून जुलाई में कभी आता है, ठीक है। ये जो पर्व है ये आपके 3 देवताओं को, बेसिकली देवी देवताओं को समर्पित है। लॉर्ड बालभद्र, जो देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ, इन तीनों को समर्पित है ये लॉर्ड जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये जो रथ यात्रा कहते हैं ना, वो इन तीनों को समर्पित है। इन तीनों के लिए अलग अलग रथ होते हैं। जैसे लॉर्ड जगन्नाथ के लिए जो रथ होता है उसका नाम होता है नंदी घोष। बालभद्र के लिए जो रथ होता है उसे कहते हैं तालध्वज, और देवी सुभद्रा के लिए जो रथ होता है उसे हम लोग कहते हैं देव दलन। इस फेस्टिवल के दौरान क्या होता है कि 3 प्रतिमाएं, 3 मूर्तियां बनाई जाती हैं लकड़ी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ है।
ठीक है। फिर एक मूर्ति जो होती है वो बालभद्र को, उनके भाई बालभद्र को रिप्रेजेंट करती है। एक जो मूर्ति होती है वो उनकी बहन सुभद्रा को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लकड़ी से बनी हुई जो मूर्ति है वो लेके जाते हैं, ठीक। फिर इन प्रतिमाओं को जो श्री मंदिर का जो गर्भगृह होता है वहां से बाहर लेके आया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए हुए रथों पर उन तीनों ही प्रतिमाओं को बैठाया जाता है। और उसके बाद उस रथ को जो आपके मिलियंस विजिटर यानी कि लाखों दर्शनार्थी जो भक्त हैं वो उस रथ को खींचते हैं। फिर वो उसे कहाँ लेके जाते हैं, तो जो आपकी श्री गुंडीचा मंदिर है वहां पर उसे लेके जाते हैं, और वहां पर ये जो प्रतिमाएं हैं वो कुल मिलाकर 1 सप्ताह तक वहां पर रहती है, ठीक है। तो ऐसा वहां पे होता है। और फिर जो आपकी रिटर्न जर्नी होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बहुधा यात्रा, वो बहुत ही ज्यादा भव्य होती है, और वो आपकी 9वें दिन होती है, जिसे कि हम लोग कहते हैं आषाढ़ शुक्ल दशमी, ठीक है। उस समय उसके बाद उस पर्टिकुलर दिन से इसकी शुरुआत होती है। कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वानों का ये तर्क होता है कि ये जो रथ यात्रा पूरी की है वो वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है उससे काफी ज्यादा पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और लगभग जो 9वीं सेंचुरी है यानी 9th सेंचुरी, उस समय से इसका आयोजन किया जाता रहा है, ठीक है। मतलब कोई आज का समय नहीं है कि मतलब पुरी के जो करंट टेम्पल है वहां से बस इसकी शुरुआत हुई, तो इसके समय से पहले से ही ये रथ यात्रा होती आई है। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और लॉर्ड बालभद्र को दिखाया गया है। ये इस तरह की मूर्तियां होती हैं, और फिर उसको रथ पे बैठा करके और लेके जाया जाता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में, और अब हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। तो जिस प्रकार अभी तक हम लोगों ने जन्माष्टमी की बात की, रामनवमी की बात की, गणेश चतुर्थी की बात की, उसी प्रकार आपकी महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के जन्म की वर्षगांठ है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ये हर साल कब पड़ता है, तो माघ महीने की 14वीं दिन जो है उसको हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो माघ महीना है ये या तो जनवरी में आता है या फिर फरवरी में आता है। क्योंकि आपके भगवान शिव जो है वो आपके इटर्नल हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो इस बात को सिग्निफाई करती है कि इस दिन उन्होंने खुद को एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने खुद को अवतरित किया था, ठीक है। एक ह्यूज फ्लेमिंग लिंगम जिसको हम लोग ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसके रूप में उन्होंने खुद को अवतरित किया था। और इस पर्टिकुलर दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने तांडव किया था, या फिर वो जो रिचुअल डांस जो कि इस बात को सिग्निफाई करता है कि धरती के रचना, उसकी पोषण और उसके डिस्ट्रक्शन को सिग्निफाई करता है, उस डांस को ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने परफॉर्म किया था, ठीक है। फिर जो आपके भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, गंगा नदी का जो पानी होता है वहां से पानी लेके आते हैं, और आपके दूर दूर के मंदिर में चल करके, पैदल चल करके जाते हैं, और जो शिवलिंग है उसको वो जल अर्पण करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके भक्त होते हैं वो पूरे दिन व्रत भी रखते हैं और रात भर जागरण भी करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। तो ये थे हमारे हिंदू पर्व जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।